बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जूसी, टेंडर, मज़ेदार सा स्पाइसी सा हमारा चिकन बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे चाहिए 2-10 सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि मेरे घर में ये बच्चे खाने वाले हैं चिकन को। ठीक है, आप ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्चें ले लें। और 5 से 6 लहसुन के चोवे और 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। ठीक है, इसके चॉपर में चॉप करूँगी मैं। ठीक है, इसमें हमें दरदरा सा ही बिल्कुल चाहिए तीनों चीज़ें। इसको हम पेस्ट बनाकर पेस्ट की फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, उससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा जितना इसका दरदरापन में आएगा। ठीक है, सब चीज़ें जो मैं छोटी-छोटी सी कट कर लूँगी चॉपर में डाल के, उसको अच्छे से 2 से 3 सेकंड में हमारा ये दरदरा सा पीस का रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का हमें चाहिए ये तीनों चीज़ें। साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें। ये देखिए जी, बहुत ही नाइस दरदरा सा हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो चिकन धोकर छन्नी के अंदर रख लिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए। और लेग पीसेस वाला मैंने चिकन लिया है क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट पार्ट होता है चिकन का। इसको ऐसे डीपली कट लगा लेंगे सब पीसेस को। और मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच भरकर मैं यहाँ पे गाढ़ा वाला दही यूज़ कर रही हूँ और इसमें दरदरी कुटी हुई जो हमने मिर्च, अदरक, लहसुन था वो हमने इसमें ऐड करना है। तकरीबन ये 1.5 टेबलस्पून बना था। 2 चम्मच भरकर इसमें सोया सॉस सिरका ऐड करेंगे और यह चिली सॉस तकरीबन 2 चम्मच, 1 टेबलस्पून भरकर नमक। ठीक है, और पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसमें यूज़ करूँगी। हाँ जी, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और इसमें धनिया पाउडर जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च। ठीक है, बेसिक से जो घर में स्पाइसेस होते हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। अच्छे से इसको हमने मैरिनेट कर चिकन को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ऑल स्पाइसेस का फ्लेवर जो है चिकन के पीसेस के अंदर रच जाए। ठीक है, देखिए कितना नाइस कलर आ रहा है। इसमें मैंने कोई फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं किया। आधे घंटे बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये मेरे पास मैदा है। मैं इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी और 2 अंडे इसमें ऐड करेंगे। अंडे इसमें एक तो क्रिस्पीपन लेकर आएँगे और सॉफ्टनेस। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन हमारा अंदर से एकदम जूसी और टेंडर बनकर रेडी होगा। जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छे से 3 टेबलस्पून मैंने पहले इसके अंदर मिक्स किया है अंडे के साथ। और नेक्स्ट फिर हमने 3 टेबलस्पून, टोटल 6 टेबलस्पून इसमें मैदे का यूज़ होगा। ठीक है, बिल्कुल लाइट सी हमेशा की कोटिंग चाहिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं है इसके ऊपर। और ऑयल जो है कढ़ाई में डाल लेंगे चिकन को डीप फ्राई करने के लिए। ठीक है, ये देखें हल्का हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो हमने इसके अंदर जितने एट अ टाइम पीसीस इसमें जा सकेंगे उतने ऐड करने हैं। और इसमें हमने फटाफट से स्पून नहीं हिलाना, वो इसलिए कि जो हमने इसके ऊपर कोटिंग की है वो उतरे ना। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि एक साइड इसकी कुक हो गई है तो हमने बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी साइड जो है फ्लिप कर लेनी है। और देखिए कितना नाइस सा गोल्डन ब्राउन सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। फटाफट से बनकर रेडी हो जाएगा। ये नहीं होगा कि हमने इसके ऊपर जी जनाब कोटिंग कर ली है तो हमारा चिकन कच्चा रह जाएगा अंदर से। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने एक तो ये करना है, इसको डीपली कट लगाने हैं और स्पाइसेस जितने जितने क्वांटिटी में मैंने आपको बोले हैं उतनी क्वांटिटी में आपने यूज़ करने हैं तो आपका चिकन बहुत ही कमाल का बनकर रेडी होगा। ये देखिए अंदर से एकदम जूसी और बहुत ही कमाल का बनकर रेडी हुआ है। अंदर से जूसी और ऊपर से सॉफ्ट, कोई इसके ऊपर कोई हार्डनेस नहीं आई, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम जूसी बनकर रेडी हुआ है। आप भी इसको मेरे बताए हुए ईज़ी और मज़ेदार तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।